और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एमपी राजस्थान के अंदर कौन है पावर सेंटर। दरअसल मध्य प्रदेश राजस्थान की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच नाक की लड़ाई है। दोनों राज्यों में दोनों ही पार्टियों की हालत एक जैसी। एमपी में बीजेपी सत्ता बचाना चाह रही है, कांग्रेस यहां सत्ता पाना चाहती है। राजस्थान में बिल्कुल उल्टा है। इतना ही नहीं, दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के पास अपने दो ऐसे पावर सेंटर्स हैं जिनके भरोसे पार्टियां अपने चुनावी खेल को जीतना चाहती हैं। तो चलिए आपको भी आज उन पावर सेंटर्स के बारे में बताते हैं जो 3 दिसंबर के नतीजों को हैरान करने वाला बना सकते हैं। देखिए, एमपी राजस्थान में पावर सेंटर बनेंगे हार या जीत का फैक्टर। दिग्गी कमलनाथ, सिंधिया शिवराज, दिलाएंगे ताज या खत्म होगा राज। पायलट गहलोत, वसुंधरा दिया, राज्य में पावर सेंटर फिक्स किया। विधानसभा चुनावों का घमासान शुरू हो चुका है और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की लड़ाई दो तरफा है। एक तरफ दोनों पार्टियां राज्य में आने और बचाने की कवायद में जुटी हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों के अंदर पावर सेंटर पॉलिटिक्स भी जोरों पर है। मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल और गुटबाजी हमेशा से हावी रही है और कांग्रेस इन दोनों का सबसे बड़ा शिकार होती रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस 2 पावर सेंटर कमलनाथ और दिग्विजय की जुगलबंदी के सहारे सत्ता वापसी का रास्ता तलाश रही है, तो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस से बगावत कर पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे सत्ता रिपीट करने का सपना देख रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पार्टी का मुख्य चेहरा है। पार्टी ने पिछला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा और जीता, और एक बार फिर पार्टी ने कमलनाथ के ऊपर ही दाव लगाया। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में पार्टी का बड़ा चेहरा होने के साथ साथ चुनाव के मुख्य सूत्रधार भी हैं। कमलनाथ की स्टेट पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए किस तरह संजीवनी का काम कर सकती है, इसकी बानगी इसी से समझी जा सकती है कि कमलनाथ को सीट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आता है। हर सीट पर कमलनाथ अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में नए लोगों को जोड़ने पर कमलनाथ लगातार काम कर रहे हैं। कमलनाथ के ही भरोसे अब तक बीजेपी से टूटकर कई सीनियर और नामी नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे की सुगबुगाहट के साथ ही नाराजगी और बगावत का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन टिकट बंटवारे के फाइनल राउंड तक कमलनाथ ने अपने चेहरों को सेट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश के रण में कमलनाथ की करीबियों की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार 80 ऐसे चेहरों को टिकट दिया है जो कमलनाथ की पसंद थे। कांग्रेस ने ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार और ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर को टिकट दिया है, तो जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया, जबलपुर उत्तर से विनय सक्सेना, जबलपुर पश्चिम से तरुण भानोट को टिकट दिया है। भोपाल मध्य प्रदेश से आरिफ मसूद को, तो बुधनी से शिवराज सिंह के खिलाफ विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। इंदौर में कमलनाथ का असर देखने को मिला। पार्टी ने इंदौर 1 से संजय शुक्ला, इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से और इंदौर 4 से राजा मंधवानी को टिकट दिया। मध्य प्रदेश में पार्टी की पहली पसंद भले ही कमलनाथ हो, लेकिन दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीतिक अदावत को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ इस अंदाज में दूर करने की शुरुआत की थी, और उसके बाद कांग्रेस की हर मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगभग साथ ही नजर आए। जानकारों का मानना है कि कमलनाथ के सामने एमपी के पूर्व सीएम की ताकत भले ही उतनी नजर नहीं आती हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए पूरी तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम संभाला हुआ है। उनका फोकस कांग्रेस की हारी हुई सीटों पर है। दिग्विजय लगातार कांग्रेस की हारी हुई सीटों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी को सेक्टर और
मंडपम स्तर पर चुनाव के लिए तैयार करने का काम भी दिग्विजय सिंह के हवाले है। इसके अलावा नाराज और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने और जोड़ने का मुख्य काम भी दिग्विजय सिंह के जिम्मे है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के इस पावर सेंटर की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि प्रत्याशियों की लिस्ट में दिग्विजय सिंह के 68 चेहरों को जगह मिली है और पार्टी की परिवारवाद राजनीति के खिलाफत के बाद भी दिग्विजय सिंह के भाई और बेटा दोनों एमपी विधानसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं। मार्च 2020 के बाद की जो राजनीति है वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो ही चेहरे कांग्रेस में थे और दोनों ने लगभग आप देखेंगे ना तो 230 में से ज़्यादातर जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में हुआ, क्योंकि कमलनाथ लगातार 5 साल से अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका अपर हैंड रहा है टिकट में। उन्होंने बहुत सारे नए चेहरे लाए हैं, बहुत सारे लोग अपनी आस्था परिवर्तन करके उनके साथ जुड़ गए हैं, तो इसके कारण कमलनाथ का जो पलड़ा भारी दिखता है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपने 2 पावर सेंटर के भरोसे पर एक बार फिर मध्य प्रदेश का किला फतेह करना चाहती है। बीजेपी के पास एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जैसा मंझा हुआ और तजुर्बेकार नेता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से निकलकर 2018 में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने वाले ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश के सीएम पद की जिम्मेदारी निभा रहे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है। 2023 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करने की खबरें सामने आई, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते खुद प्रधानमंत्री मोदी को शिवराज सिंह चौहान के नाम का सहारा लेना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का सबसे बड़ा तजुर्बा शिवराज सिंह चौहान के पास है और प्रदेश के मामा के तौर पर मशहूर सीएम शिवराज की प्रदेश की जनता के बीच जबरदस्त पहुंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई शिवराज सिंह चौहान की तारीफ के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम का शिवराज की तारीफ करना सीएम चौहान के समर्थकों के लिए राहत की बात होगी। ये भी संभव है कि बीजेपी अगर चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती है तो पार्टी शिवराज सिंह चौहान को चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बनाए रखे। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ के बाद प्रदेश में नेतृत्व को लेकर चल रहा घमासान भी थम सकता है। दूसरी तरफ है कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर बीजेपी को हारी बाजी जिताने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको एमपी चुनाव 2023 में बीजेपी का एक पावर सेंटर माना जाता है। एमपी में एक निर्णायक फैक्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल वाला इलाका है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोलती है, इस इलाके से कुल 34 सीटें निकलती हैं, जहां पर सिंधिया का गहरा प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस इलाके में 26 सीटें निकाली थी, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में महज 7 सीटें गई थी। लेकिन पिछली बार जिस फैक्टर के दम पर कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा था, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। सवाल ये उठता है कि जब मामा शिवराज और महाराज सिंधिया एक ही टीम से बैटिंग करेंगे तो जमीन पर बीजेपी के लिए स्थिति कितनी आसान और कितनी मुश्किल बन सकती है।